हेलो बच्चों, नमस्कार। रूरा बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा वह होगा जो बीजांड होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि आर्थ्रोपोडा, एनाट्रोपस, कुल मिलाकर आपके जो बीजांड होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। जैसे कि सभी पौधों के जो बीजांड है उनकी संरचना अलग अलग होती है। किसी में बीजांड द्वार नीचे होता है, किसी में ऊपर की ओर खुला होता है। तो अब जो हमारे 5 प्रकार के बीजांड हैं उन सभी बीजांडों को क्रमशः हम अध्ययन करेंगे और चित्रांकन भी करेंगे। तो सबसे पहला है आपका वह है आर्थ्रोट्रोपस। ऊपर लिखे बीजांड के प्रकार। बीजांड के प्रकार। तो अब इसमें लिख रहे हैं बीजांड ग्रंथ। बीजांड ग्रंथ निभाग। निभाग का मतलब निचला स्तर। निभाग था बीजांड ग्रंथ निभाग तथा मतलब निभाग और बीजांड द्वार की बीजांड द्वार की तुलनात्मक, क्या कह रहा है, तुलनात्मक स्थिति के आधार पर स्थिति स्थिति के आधार पर बीजांड निम्न प्रकार के होते हैं। बीजांड कर रहा है, बीजांड निम्न प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? तुलनात्मक स्थिति के आधार पर। मतलब उसकी जो कंपैरिजन की गई है बीजांडों की उसी के आधार पर। तो पहला लिखेंगे आप इसमें आर्थ्रोट्रोपस। आर्थ्रोट्रोपस। अब इसमें क्या, इसमें जो निभाग होता है तो बीजांड ग्रंथ सब एक ही लाइन में लगे रहते हैं। जिसके बीजांड ग्रंथ होते हैं वह सीधे सभी एक ही लाइन पर लगे रहते हैं। तो इसलिए इसको एनाट्रोपस सॉरी आर्थ्रोपोडस बोला गया। तो इसमें लिखेंगे इसमें बीजांड इसमें बीजांड निभाग इसमें बीजांड निभाग तथा बीजांड ग्रंथ निभाग तथा बीजांड ग्रंथ क्या कर रहा है, एक ही रेखा पर, कहां पर,
एक ही रेखा पर स्थित स्थित होते हैं। क्या होता है? एक ही रेखा पर स्थित होते हैं, लगे रहते हैं। उदाहरण के जैसे 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 आपने देखा होगा पॉलीगोनम, पॉलीगोनम पॉलीगोनम का नाम। अब देखो पॉलीगोनम क्या है? पॉलीगोनम एक प्रकार का पेड़ है, वृक्ष है। तो उसी में जो इसका बीजांड होता है, उसके बीजांड में जो बीजांड ग्रंथ होते हैं वो क्या तो एक ही लाइन पर लगे रहते हैं। रूमेक्स रूमेक्स आदि। तो कह रहे इसमें जो बीजांड ग्रंथ निभाग दो, देखो निभाग भी होगा और बीजांड ग्रंथ। अब निभाग और बीजांड ग्रंथ दोनों एक ही लाइन में मिलेंगे, आपको एक ही सीधी रेखा मिलेंगे, इसीलिए इसको क्या बोला गया? आर्थोट्रोपस। तो वह बीजांड जिसमें निभाग तथा बीजांड ग्रंथ एक ही रेखा पर पाए जाते हैं, तो उसको आर्थोट्रोपस बीजांड कहते हैं। लिख लिया आप लोग? देखा? और जो बच्चे ऑनलाइन है वो वीडियो पूरा देखें और कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न कर सकते हैं। कमेंट करें, किसी प्रकार की क्वेरी, किसी प्रकार जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करने में कंजूसी ना करो। कमेंट शेयर अब इसकी संरचना देखते हैं। किसकी? आर्थोट्रोपस की। ये रहा। अब ये देखो, ये क्या है? ये इसका बीजाणु द्वार है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे बीजाणु द्वार। बीजाणु द्वार। और ये जो समझना है, ये इसको कहा गया भ्रूण। क्या कहा गया? भ्रूण। अब ये वाला जो इसका है, ये बीजांड ग्रंथ है। क्या है? बीजांड। अब देखिए बीजांड द्वार और बीजांड ग्रंथ दोनों क्या कह रहा? एक ही क्षेत्र। और इसका निभागी क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? निभागी या निभाग। तो इसका नाम क्या करेंगे? क्या है? आर्थोट्रोपस। आर्थ्रोट्रोपस बना ले सभी लोग।
बना सभी का। अगला देखिए, अगला है आपका एनाट्रोपस। क्या है? एना एनाट्रोपस। तो इसमें देखिए, इसमें बीजांड, इसमें बीजांड उल्टा होता है। ऐसा होता है, उल्टा होता है। इसमें बीजांड क्या होता है? बीजांड उल्टा हो जाता है। उसका जो बीजांड द्वार है और निभागी ये सीधी रेखा में रहते हैं, लेकिन सर जो बीजांड होता है वो उल्टा हो जाता है। बीजांड इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें सिर्फ और इसमें सिर्फ बीजांड द्वार तथा कौन? बीजांड द्वार तथा निभाग एक ही रेखा पर स्थित होते। कहां पर? एक ही रेखा। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण उदाहरण होगा पर टमाटर, गुड़हल, मटर। ठीक, चित्र बनाएंगे इसका। इस तरह ये बना। अब इसमें ठीक, ये हो गया इसका निभाग भाग। यहाँ पर लिखते निभाग
ये हो गया इसका भ्रूण, और ये हो गया बीजाणु द्वार। और ये हो गया आपका एनाट्रोपस। ये रहा। अब देखिए, अब इसमें क्या करा है, निभाग और बीजाणु द्वार। निभाग और बीजाणु द्वार दोनों क्या है, दोनों एक ही रेखा पर स्थित है, यानी दोनों एक ही सीध पर स्थित है, इसीलिए इसको बोला गया एनाट्रोपस या प्रतीप। इसकी हिंदी लिखेंगे एनाट्रोपस या प्रतीप बीजांड। एनाट्रोपस या प्रतीप बीजांड। तो ये आपके दो बीजांड रहे।